मैं 18 साल का हूँ और पिछले कई सालों में मैंने बहुत सारी गलती की हैं जिन्होंने मुझे डिप्रेस बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा सैड रहता था, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था और मैं अपनी लाइफ को और ख़ुद को हेट करता था। तो मैं इस वीडियो में वो 5 गलतियाँ बताने वाला हूँ जो मैंने की हैं और उनका 5 सॉल्यूशन जो काश मुझे पहले पता होते तो शायद मेरी लाइफ और अलग होती और अभी से बहुत ही ज़्यादा खुश होता मैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। कॉन्स्टेंट कंपैरिज़न, जब भी मैं खुद से कोई बेहतर इंसान देखता था तो मैं हमेशा खुद को उनसे कंपेयर करता था। अगर मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ कि मैं डेली एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, वॉक पे भी जा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तब भी वो कुछ कहते थे कि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल गया है या फिर उनकी गर्लफ्रेंड बन गई या फिर वो इस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, वो डेली कोचिंग जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो मैं खुद को उनसे कंपेयर करने लगता था। मुझे लगता था सब मुझसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं पीछे छूटता जा रहा हूँ। जबकि मैं ये सोचता ही नहीं था कि मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूँ। उनकी बातें सुन के मैं खुद से कंपेयर करता था और इससे मेरे दोस्तों से नहीं, किसी भी इंसान से, मेरे भाइयों से, अगर मैं देखता था किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो मैं खुद से उसको कंपेयर करता था कि मैं तो लोगों से इतने अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, मैं तो मन ही नहीं होता लोगों से बात करने का और मेरे भाई लोग इतनी आसानी से किसी से बात कर लेते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, खुद को खुद से कंपेयर करो। देखो, अगर तुम किसी से कंपेयर कर रहे हो तो मन में एक कंपैरिजन आ रहा है कि मुझसे अच्छा है, तो खुद से पूछो क्या तुम अपने पिछले 6 मंथ वाले वर्जन से अच्छे हो? और अगर उसका आंसर हाँ है कि तुम उस वर्जन से अच्छे हो, तुम उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तुम उससे ज़्यादा एनर्जी फील करते हो, उससे कई ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो, तो तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तुमको कोई ज़रूरत नहीं किसी से कंपेयर करने की। और तुमको बस इतना कहने से में बहुत इंस्टेंटली एक अच्छी फीलिंग आने लगती है कि हाँ सही बात, तुम तो कल से बेहतर हो गए हो, तुम तो खुद अच्छा कर रहे हो लाइफ में। स्कार्सिटी माइंडसेट मेरे अंदर, मेरे सारे सिमिलर एज के जो लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे भाई हैं, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है एक स्कार्सिटी माइंडसेट। उनको लगता है कि जो चीज़ उनके पास नहीं है वही रीज़न है उनकी सारी प्रॉब्लम का। कोई इंसान अगर उसके पास अच्छी हाइट नहीं है, वो थोड़ा उसकी हाइट कम है, तो कहेगा अगर मेरे पास और हाइट होती तो लोग मुझसे और अच्छे से बात करते, मुझे अटेंशन और मिलता। कोई कहता अगर मेरे पास पैसा और होता या मेरी शक्ल अच्छी होती तो मेरी लाइफ और अच्छी होती, मैं और हैप्पी होता। देखो, ये कहीं न कहीं सही होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें नहीं होती तो शायद उनसे आपको एक डिसएडवांटेज मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करते हैं। यही चीज़ मैं भी सोचता था। मुझे लगता था अगर मेरे पास पैसे होते या फिर मैं कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता या फिर मैं कोई अच्छे घर में पैदा होता जहाँ मुझे बचपन से एक्सपोज़र मिलता नई-नई चीज़ों का, स्पोर्ट्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का, तो मैं बहुत आगे होता लाइफ में, बहुत नई-नई चीज़ें कर रहा होता। और ये चीज़ आपके माइंड में भी आती होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, वो है हमारी खुद की आइडेंटिटी। मान लो आपके पास अच्छी हाइट नहीं है, गॉड ने आपको हाइट दे दी, आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन आप इंसान तो वही रहोगे। आपका माइंडसेट, जैसे आप लोगों से बात करते हो, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है टोबी मैगवायर। स्पाइडरमैन को वेनम नहीं मिला था, उससे पहले उसकी लाइफ किसी लूज़र की तरह ट्रीट किया जाता था, सब उसकी बेइज़्ज़ती करते थे, लेकिन जब उसको वेनम मिला, वो इंसान सेम है, उसकी शक्ल सेम है, सारे फीचर सेम है वो, लेकिन तब भी उसको अटेंशन बहुत मिलती है। उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। अब उसके अंदर वेनम है जो उसको एक दूसरी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है और उसको एक समझ लो दूसरा इंसान ही बनाता है। तो हमारी आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है, हमारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। थर्ड है, मैं हर चीज़ को बहुत जल्दी फिगर आउट करने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ़ की मीनिंग मुझे बहुत जल्दी पता होनी चाहिए कि मुझे लाइफ़ में क्या करना है। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी पैसा कमाऊँगा तभी मैं सक्सेसफुल होऊँगा। अगर मैंने 20 से पहले पैसा नहीं कमाया तो मेरी लाइफ़ सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ़ को तुरंत ही फिगर आउट नहीं करता। बहुत, आप कोई भी हिस्ट्री के बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, उनको जब कोई चीज़ मिलनी होती तभी मिलती है। उससे पहले उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया होता है लेकिन वो उनको नहीं मिलती। जैसे केएफसी की ओनर, उन्होंने ओल्ड एज में जाके केएफसी स्टार्ट की थी। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी लाइफ़ ख़राब है, उन्होंने इतने साल कुछ नहीं किया तो वो उनकी लाइफ़ वेस्ट है, उसकी लाइफ़ कोई मीनिंग नहीं है। हर चीज़ की कोई ना कोई मीनिंग होती है और मैं हमेशा यही सोचता था, मुझे अपनी लाइफ़ की मीनिंग 20 में ही फाइंड कर लेनी है, जबकि लोग 50-60 में नहीं फाइंड कर पाते उनको क्या चाहिए होता है। और लाइफ़ की कोई मीनिंग, सर्टेन मीनिंग होती ही नहीं है। हर पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी लाइफ़ की मीनिंग कुछ और होती है। अभी आप कुछ और चाहते होंगे, आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ़ की मीनिंग कुछ और होगी, आपके जब बच्चे हो जाएँगे तो आपकी लाइफ़ की मीनिंग कुछ और हो जाएगी। मे बी उनकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ़ की मीनिंग बन चुकी होगी। तो इसका सॉल्यूशन बस यही है कि आपको कोई भी चीज़ जल्दी फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाएँगे। आपको कोई अपने क्वेश्चंस के आंसर बाहर ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फ़ोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ चीज़, मैं बहुत बड़ा पीपल प्लीज़र था। मैं हर इंसान को खुश करने की कोशिश करता था। मुझे लगता था मैं अच्छा बच्चा बनूँगा तो मेरे टीचर मुझसे खुश रहेंगे। मैं अच्छा बिहेव करूँगा, मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूँगा। मैं अपने दोस्त को मना नहीं कर पा रहा था। वो मुझसे कहते थे आओ चलो घूमने चला जाए। मुझे नहीं जाना होता तब भी मैं चला जाता था। किसी इवेंट में मुझे नहीं जाना होता था तो मैं
तब भी मैं चला जाता था, मैं अच्छा बनने की कोशिश करता था, मैं एक नाइस इंसान बनने की कोशिश करता था। लेकिन मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान था। मैं इसकी वजह से हमेशा खुद को दुखी पाता था। जो इंसान को आपसे खुश होना होगा वो आपसे खुश हो ही जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कोशिश करता था कि मेरे टीचर लोग मुझ पे टेंशन दें, मुझे खुश हो जाएँ। मैं अच्छा बच्चा बना रहता था। मैं शरारत नहीं करता था, क्लास में बात नहीं करता था। लेकिन तब भी टीचर अपने फ़ेवरेट स्टूडेंट को हमेशा टेंशन देते थे। वो उससे डाउट पूछते थे, उसके डाउट सॉल्व करते थे। भले मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाऊँ, तो मुझे छोड़ के वो अपने फ़ेवरेट स्टूडेंट से पूछते थे कि तुम्हारा नंबर कैसे कम आ गया। और ये मेरी नहीं, मैं खुद को कोई विक्टिम नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसे सबकी स्टोरी होती है। आपके पेरेंट्स के साथ आप उनको प्लीज़ करने की कोशिश करते हो, उनको कोशिश करते हो कि वो खुश हो जाएँ, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऐसी बातें कर देते हैं कि आपकी वजह से वो दुखी हैं और आप आपकी वजह से टूट जाते हो। जब आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि लोग आपसे अच्छा बिहेव करें, और जब वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। इसीलिए किसी को खुश करने की कोशिश ही ना करो। आप अगर खुश हो, आपको जो करना है वो करो। मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने कहा था कि आपको बस लाइफ में 2 लोगों को खुश करने की ज़रूरत है। पहला अपने 8 ईयर ओल्ड सेल्फ को, दूसरा आपके 80 ईयर ओल्ड वर्ज़न को। भले आप एक अच्छे लड़के बन जाओ, अच्छे दोस्त बन जाओ, ये सब चीज़ें करके, दूसरों को खुश करके, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को खुश करके। लेकिन जब टाइम में आगे जाओगे, आप खुद को फ्रस्ट्रेटेड पाओगे। जो चीज़ आपको नहीं करनी थी वो करोगे, वो जॉब जो आपको नहीं करनी थी वो आप जॉब कर रहे हो कि आप अपने पेरेंट्स को खुश कर पाओ, तो आप बस फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। आप वो गुस्सा अपने अपने फ्यूचर वाइफ पे, अपने बच्चों पे या फिर अपने पेरेंट्स पे निकालोगे, ज़िंदगी भर उनको कोसते रहोगे। आप अपने डैड लोग को देख सकते हो, वो कितने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमेशा उनके हम अपने पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हुआ करती है, छोटी से छोटी बात पे। बस यही रीज़न है क्योंकि उनको बचपन में वो चीज़ें करने को नहीं मिली जो हमेशा से करना चाहते थे। फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज़ जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखना, लाइफ में जल्दी चीज़ें फिगर आउट करना, परफेक्ट बनने की कोशिश करना, कि डेली वर्कआउट करना, डेली एक्सरसाइज करना, रीड करना, ये सब चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ों में अपनी लाइफ कोई पूरा एक रूटीन बना दे रहे हो, कोई एंजॉय नहीं कर रहे हो, ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, डेली बस वही करते जा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप रिग्रेट करने वाले हो। मैं ये नहीं कह रहा डोपामिन चेज़ करो, चीप डोपामिन बेकार होता है। रील स्क्रॉल करना, पोर्नोग्राफी, ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं। इनसे अच्छा तो एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको करने का मन नहीं है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आप बाहर टहलने नहीं जा रहे हो कि आप 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ सको एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी लाइफ का क्या फ़ायदा? आप रिग्रेट ही करने वाले हो उसको आगे जाके। मैंने एक बहुत पहले कोट सुना था, वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग जस्ट फॉर अ लाइफ एंडिंग ऑन रैंडम डे। हम सब ये सारी मेहनत, ये सब चीज़ें एक ऐसी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं जो बस एक रैंडम डे पे ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें छोड़ दो, बस एंजॉय करो लाइफ को। हार्ड वर्क करना लाइफ का एक पार्ट होता है, लाइफ को एंजॉय करना भी लाइफ का एक पार्ट होता है। लाइफ बनी है इसलिए क्योंकि आपको कोई रिग्रेट ना हो। आप अगर हार्ड वर्क करो, उसमें भी हैप्पीनेस ढूँढो। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं खुद को ज़बरदस्ती कह रहा हूँ कि वीडियो बनाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बीच में भी खुशियाँ ढूँढ ले रहा हूँ। मैं टहलने चला जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ो, अपने आप को दूसरों से कट आउट कर दो, एकदम मॉन्क मोड में चले जाओ तभी आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इंसान हैं जो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं और लाइफ को साथ में एन्जॉय भी कर रहे हैं। और जो इंसान पूरे दिन अपने काम में बिज़ी रहते हैं, सक्सेसफुल इंसान जैसे इलॉन मस्क लोग, उनका काम ही उनकी एन्जॉयमेंट है, उनको वही करने में मज़ा आता है। आप भी ऐसी कोई चीज़ ढूँढो जिसको करने में आपको एन्जॉयमेंट फ़ील होती हो। जैसे स्पोर्ट्स खेलना मुझे बहुत पसंद है, बैडमिंटन खेलना। मैं 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार खेल सकता हूँ। मुझे कोई अपने आप को प्रेशर नहीं फ़ील कराना पड़ता है इसको करने के लिए। ये 5 चीज़ें थी और साथ में उनका 5 सॉल्यूशन था। जब मैंने अपनी लाइफ में पहले गलतियाँ की और उनकी वजह से मैं डिप्रेस रहता था, अब मैं उसको सुधार रहा हूँ। तो कई चीज़ें सुधार चुका हूँ और कई सुधार रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप करते हो या आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, तो कमेंट में आप एक हार्ट ड्रॉप कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।